बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी आज बड़े मज़े के शरबत की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मज़ेदार तो है ही है, खुशबूदार है और कितना टेम्पटिंग है कलर के लिहाज से भी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गर्मी की तासीर को ख़त्म करता है। अगर किसी को लिवर की गर्मी है, मैदे का मसला है, हाजमे का मसला है, गैस का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, इन सारे मसाइल का हल तो इसमें मौजूद ही है जिस तरीके से ये बनाया गया है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि खड़े खड़े 2 मिनट में तैयार होता है, बग़ैर किसी मेहनत के, मुशक्क़त के और किसी मशीन के। और आजकल जैसे कि लू चल रही है कराची में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ड्राइनेस हो रही है और मई जून की गर्मी से भी ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी कैसी ही हो, लेकिन हर गर्मी में और हर मौसम में ये फ़ायदेमंद है। फ़ौरन बनता है, इसलिए स्कूल से बच्चे आएँ या कोई अचानक मेहमान आएँ या कोई भी घर का बाहर गया हुआ वापस आए, तो आप खड़े खड़े इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे शुरू करते हैं जी कि यहाँ हाफ़ टेबल स्पून मैंने तुखम लंगा लिया है, जिसे चिया सीड्स भी कहते हैं। और इसमें अब यहाँ ये टिप है, ये भी गौर से देखिएगा कि इसमें जैसे ही पानी डाला तो चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने से क्या होगा कि जो तिनके कचरा होगा वो पानी के ऊपर आ जाएगा और जो तुखम लंगा है वो फ़ौरन ही रुआ छोड़ना शुरू कर देता है। ऐसे रुआ रुआ सा वज़न से वो पानी में बैठ जाएगा और कचरा सारा ऊपर आ जाएगा। तो ये जितनी भी जड़ी बूटियों वाली चीज़ें होती हैं, ये लाजमी इस तरीके से इनकी जो है वो यूज़ करने से पहले इनकी सफाई भी किया करें। तो ये देखें, ऊपर से मैंने पानी गिराया, अब दोबारा से मैं इसमें पानी डालूँगी और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो ये 8-10 मिनट में ही काफ़ी ये इसके ऊपर रुआ रुआ सा आ जाता है और ये बहुत ही फूल जाता है ये। और साथ मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है और ये 2 लीमू हैं। लीमू अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लीजिए। और ये देखें कि मैंने हाफ़ काटे हैं और इनके अंदर सीड्स साथ शामिल हैं। सीड्स के साथ ही मैं पानी में डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैजिक क्या है, टिप क्या है, उसे गौर से देखिएगा। साथ यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून भर के चीनी ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ये भी शामिल कर दिए, चीनी भी शामिल कर दी। और साथ ये काला नमक है, ये 1/4 चाय का चम्मच, ये भी साथ शामिल कर दिया। और साथ ही लीमू, साथ ही चीनी, साथ ही काला नमक। अब सिंपल देखिए कि मैं खड़े खड़े हाथ से हिला रही हूँ। ये इतना मैजिक है इसके अंदर कि फ़ौरन खड़े खड़े आप देखिएगा कि किस तरीके से ये शरबत तैयार होगा। आप हाथ से नींबू को निचोड़ लीजिए। और यहाँ एक बात कहती चलूँ कि किचन में काम करने से पहले अच्छी तरह हाथ को वॉश किया करें, क्योंकि हाथों से जो काम होता है वो किसी और चीज़ से नहीं होता। जो हाथ से आप नींबू निचोड़ेंगे इस तरीके से, उसका एक अपना ही असर है, क्योंकि ये छिलकों के साथ हम निचोड़ रहे हैं। पानी के अंदर मैंने डाले हुए थे और इस तरह अगर आपके लीमू अगर सख्त आ जाते हैं और पानी के अंदर डाल देते हैं थोड़ी देर, वो भी नरम हो जाएंगे, अच्छी तरह रस भी निकलेगा। और इस तरीके से हाथों से मसल के जब हम निचोड़ते हैं तो छिलके का जो असर है वो भी पानी में शामिल होता है। तो इस तरीके से हाथ अच्छी तरह वॉश होने चाहिए। मसल के इस तरीके से आप इसका रस निकालिए। और ये देखें कि जब तक मैंने इनको निचोड़ा नहीं है तो ये पानी के अंदर ही हैं, तो अच्छी तरह इसको निकाल लेंगे। अब जितने भी इसके जो सीड्स हैं वो पानी के अंदर ही हैं। ये गौर से देखिएगा, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं और इनको ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें, गौर से देखा करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी वो चीज़ इससे भी अच्छी बने। तो अब यहाँ देखिएगा कि मैजिक क्या होगा, क्योंकि चीनी इसके अंदर है, नमक इसके अंदर है पानी में। अब यहाँ सिंपल मैं हाथ से हिला रही हूँ। इस तरीके से हिलाने से चीनी देखिएगा कि कितनी जल्दी सेकंड्स में ये डिज़ोल्व हो जाएगी, पानी के अंदर हल हो जाएगी। और एक और मैजिक क्या होगा, ये आपके सामने, मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही, वो गौर से देखिएगा कि ये देखें, 1-2 दफ़ा इसको अच्छी तरह आपने गोलाई में ही हिलाना है, फिर देखिएगा कि मैजिक सामने क्या आता है। तो इस तरह एक दफ़ा मैंने हिलाया इसको, फिर एक दफ़ा फिर हिला दूँगी। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने जग को हिलाना है। और ये देखें, और उसके बाद फिर एक दफ़ा हिलाएं तो तमाम जो सीड्स हैं इसके और फालतू जो बबल्स हैं वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपने शुगर नहीं डाली भी हुई, नमक नहीं डाला हुआ, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि पैंदे के साथ चिपके हुए होते हैं। लेकिन चीनी डालने से
और नमक डालने से और इस तरीके से हिलाने से ये सारे सीड्स ऊपर आ जाते हैं और चाय वाली छन्नी से जो धुली हुई होनी चाहिए इस तरीके से आप निकालें। और जो बबल्स होंगे इसमें चूँकि रस होगा नींबू का, तो हाथ से इसे अच्छी तरह मसल दें और वो जूस भी पानी में शामिल हो जाएगा। तो ये देखिए एक भी इसके अंदर बबल नहीं है, नज़र नहीं आ रहा और उस तरीके से रस भी अच्छा निकला है, कोई सीड्स नहीं है, कोई बीज इसके अंदर नहीं है। फिर भी एक दफ़ा आप छन्नी को धो के दोबारा से आप इस तरह कर लीजिएगा ताकि अगर कोई छोटा मोटा बीज है तो वो भी निकल जाए, इसलिए अलग से कोई बर्तन लेके छानने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी ही देर में आप देखें कि शुगर भी फ़ौरन डिज़ोल्व हो गई है इसके अंदर। और पानी ठंडा नहीं लीजिएगा, पानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, इसीलिए मैंने 1 गिलास 1.5 गिलास तक पानी ये लिया है। अब ये देखें कि अच्छी तरह सारा रस इसमें सारा वो मिक्स हो गया है, चीनी डिज़ोल्व हो गई है, नमक डिज़ोल्व हो गया है इसके अंदर। तो अब ये करना है कि इसमें कोई भी लाल शरबत जो भी आपको पसंद है वो डाल लीजिए। मैं जामे शीरी डाल रही हूँ और 2-3 चम्मच जितना भी आपको पसंद है वो इसमें डाल लीजिए। उसके बाद ये देखिए तुकम लंगा ये 8 चंद मिनट हो गए होंगे और ये देखिए इतना फूल गया है। और अगर ये आधा घंटा तक भी पड़ा रहे तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो ये भी मैं मिक्स करके इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको चम्मच हिला के अब इस तरह शामिल करें कि ऊपर से सारा तुकम लंगा शामिल हो जाए। और एंड पे देखें कि अगर कोई ज़रा सी भी रेत है, कोई भी चीज़ है, वो नीचे बैठ जाए। तो जब भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि तिनके वगैरह भी निकल जाएँ और अगर कोई मिट्टी है तो वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद यहाँ पे ठंडा चिल वाटर मैं शामिल कर रही हूँ पानी में। और ये देखिए कि ये 7 तुख्म लंगा और काला नमक ये बहुत ही अच्छी ठंडी तासीर रखता है, इसलिए किसी को भी जिगर की गर्मी है या मैदे की गर्मी है, मैदे का मसला है, हाजमे का मसला है, आंतों का मसला है, किसी को भी गैस का मसला है, इवन कि कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज़ का मसला है, वो सारे मसाइल का हल इस शरबत में है। और पुदीने की पत्तियों को मैं हाथ से ही तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी थोड़ी सी डाल सकते हैं या हामन दस्ते में कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खड़े खड़े शरबत वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो आपको ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह चंद पत्तियां डाल दीजिए क्योंकि सम टाइम पुदीना जब हद से ज़्यादा डालते हैं तो थोड़ी सी कड़वाहट रखता है, तो सभी पीना पसंद नहीं करते। उसके बाद आप क्यूब्स लें, बर्फ़ के क्यूब्स मैंने डाले हैं और ये जी ठंडा ठंडा शरबत बर्फ़ के साथ आप फ़ौरन खड़े खड़े तैयार कर सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार भी बनता है। इस तरह अगर जो लाल शरबत साथ शामिल करते हैं बहुत ही ज़्यादा इसका यूनिक और मज़ेदार मज़ा बनता है, खुशबूदार भी है और फ़ायदे तो बेशुमार मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं, तो किसी को भी गैस का मसला हो वो भी आप देखिएगा कि फ़ौरन इससे हल हो जाएगा। तो आजकल जैसे कि गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, हमारे सिटी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है और लू चल रही है, गर्द उठ रही है, तो ऐसे में भी ये शरबत बहुत ज़्यादा मुफीद है। वैसे भी ये शरबत आप अगर किसी भी मौसम में आप पिएँ तो फ़ायदेमंद है ही है। बस अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।